दोस्तों नमस्कार। कौन कहता है कि नारियां सिर्फ घर में ही अच्छी लगती है? कौन है जो नारी के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाता है? अगर आपके भी मन में नारी शक्ति को लेकर कोई संदेह है तो आज मैं आपके विचारों को पूरी तरह बदल दूंगा। आज मैं एक ऐसी वीरांगना की शौर्य गाथा सुना रहा हूं जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। भाई मोहित शौर्य ने क्या गजब अंदाज में उस वीरांगना झांसी की रानी का वर्णन किया है। झांसी की रानी सिर्फ एक नाम नहीं, हिम्मत और इनकलाब का स्वर है। ये कविता उन बंदिशों और उन मानकों को चुनौती देती है जो महिलाओं को छोटा समझते हैं। सुनिएगा। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से होश संभाला है, जब से कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनते आया हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ, मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐंठो। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐंठो। कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। जब ये बातें सुनता हूं तो मन भावों में खो जाता है। जब ये बातें सुनता हूं तो मन भावों में खो जाता है। इतिहास को पढ़ता हूं तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं। आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूं मैं। आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूं मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक, अरे पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर घड़े गए? दुनिया के सारे रण क्या केवल तलवारों से लड़े गए? किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला? बेटे को दी है तलवारें, बेटी को घुड़ियों से पाला। बेटे को सारी आजादी, बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे। संघर्षों में भी पल के वह परिवारों का नाम करे। संघर्षों में पल के भी वह परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया है, सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। पर समय आ गया, सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीना तान के बोल रहा हूं, अब तुमको सुनना होगा। नारी के बिन घर आंगन में भोर नहीं हो सकती है। नारी के बिन घर आंगन में भोर नहीं हो सकती है। बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके घोड़े झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना होगा। हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, न वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो आदेश है उसको फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी। जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। ये घोड़े कह रहे हैं झांसी की रानी से। आगे क्या होता है? इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नवमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई, आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची। ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने आ पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी। फिर हाथ हटा तलवारों से शब्दों की टंकार भरी। बोली जाकर कह देना घोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखे झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है आन नहीं मिटने देगी। ये वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे।
भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। झांसी तो छोड़ो झांसी की तुम धूल नहीं ले पाओगे। झांसी तो छोड़ो झांसी की तुम धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगुले भी सुन ले और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। यह भारत माँ की बेटी है, डर के झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाएं पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से समझाती हूँ। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी देती हूँ। वरना अपना तो काम यही युद्धों से डरा नहीं करते। वरना अपना तो काम यही युद्धों से डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बड़े, लोरी में जोहर गाते हैं। माता झांसी की रानी क्या कह रही है? हम तलवारों में पले बड़े, लोरी में जोहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ, अब और जहर मत उगलो तुम। जितना भी जल्दी हो सकता झांसी से बाहर निकलो तुम। वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेगी, गणगौर घटाएं छाएगी। गोरी सत्ता की दास्तारे ठोकर पे उछाली जाएगी। झांसी की जो और तकेगी आंखें निकाल ली जाएगी। झांसी की जो और तकेगी आंखें निकाल ली जाएगी। अरे जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़कर के हमला कर देंगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़कर के हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कपेंगे, पानी से पतला कर देंगे। तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है। बिन सर के लड़ने वाला सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं। दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं। दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। अरे तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुद्दारों को। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुद्दारों को। मूंछों की धारों पर भारी चूड़ी की हुकारों को। झांसी की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे। जीते जी तुम मेरी परछाई नहीं छू पाओगे। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश जोड़ के रख दूंगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश जोड़ के रख दूंगी। जो चढ़ा हुआ है ताकत का सब नशा तोड़ के रख दूंगी। भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ के रख दूंगी। जो झांसी से टकराएंगे वो वक्ष फाड़ के रख दूंगी। जो झांसी से टकराएंगे वो वक्ष फाड़ के रख दूंगी। अब राजा नहीं रहे तो मत समझो कि ये लावारिस है। अब राजा नहीं रहे तो मत समझो कि ये लावारिस है। झांसी का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। यह धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी। मर भी जाऊं तो क्या होगा, पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी रक्षा में लड़कर मैं सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती, बुंदेलखंड की ये धरती गोरों से अगवा नहीं होगी। बुंदेलखंड की ये धरती गोरों से अगवा नहीं होगी। रानी विधवा हुई तो क्या झांसी विधवा ना होगी। रानी विधवा हुई तो क्या झांसी विधवा ना होगी। ये झांसी विधवा ना होगी, ये झांसी विधवा ना होगी। क्या गजब की कविता, रोम रोम में खून का संचार तेज कर देने वाली। आज तक आपने ये कविता जरूर सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अब भाई मोहित शौर्य की लिखी यह कविता जन जन की जुबान पर, बच्चे बच्चे की जुबान तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पुरुषों को और नारी को एक समान स्थान दिया गया है। उसके बाद भी जिन लोगों के दिलो दिमाग में नारी को कमतर समझने की क्षमता है, जिनके दिमाग में यह सब चल रहा है कि नारी हमसे पीछे है, जिन पुरुषों को ऐसा लगता है कि हम उन नारी से एक कदम आगे हैं, तो उनको झांसी की रानी का ये उदाहरण जरूर सुनाना चाहिए। जय हिंद, जय मेवाड़।